Another massive robbery has shaken the world's largest museum. दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा जिस म्यूजियम में रखी है, उसी म्यूजियम में चोरी, जिसका मतलब है चोरों के ही घर में चोरी होना। हाँ, ऐसा ही कुछ 19 अक्टूबर 2025 रविवार की सुबह फ्रांस के साथ हुआ। जिस फ्रांस 19 और 20वीं सेंचुरी में यूरोपियन कॉलोनी के पावर के दम पर एशिया और अफ्रीका कंट्रीज को लूट रहे थे, उसी कंट्री का कुछ हिस्सा इसी म्यूजियम में रखा था। और उसी 19 तारीख को फ्रांस के पेरिस शहर में दुनिया का फेमस लुई म्यूजियम में चोरी हो जाती है। उसी चोरी में 5 ऐसी प्रीसियस एंटीक ज्वेलरी को चुरा लेते हैं, पर चोरों की हड़बड़ी में म्यूजियम के बाहर खड़ी एक स्कूटी के पास एक ज्वेलरीज छोड़ देते हैं। 4 ज्वेलरीज को चोरने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। और उसी 5 प्रीसियस चीजों के नाम, जिसमें पहली ज्वेलरी टियारा, नेकलेस एंड इयररिंग सेट था, जिसमें टियारा में 28 स्फीयर, 1000 डायमंड्स एंड नेकलेस में 8 स्फीयर थे, जिसमें यूज हुए स्फीयर उसका ओरिजिन श्रीलंका से था। जिसमें दूसरी ज्वेलरी से, जिसका नाम है नेपोलियन एमरल्ड वेडिंग गिफ्ट सेट, जिसमें नेकलेस में 32 एमरल्ड, 1000 डायमंड और इससे एमरल्ड को निजोमाइन जो कोलंबिया में आई है और इसको स्पेनिश कॉलोनियों की तरह ब्रूटली तरीके से माइन करवाया गया था। इसमें तीसरी ज्वेलरी से इंप्रेस यूजिनी टियारा, जिसमें टियारा में 200 बार पर्ल्स और 1000 से ज्यादा रोज कल्ड डायमंड का यूज हुआ है और इसी डायमंड को इंडिया से ओरिजिनेट किया गया। और इसमें चौथी ज्वेलरी से इंप्रेस यूजिनी ब्रोच, जिस ब्रोच को 1855 में 1904 डायमंड से बनाया गया था। इसमें यूज हुए डायमंड भी इंडिया से ही आए थे। और आखिरी और 5वीं ज्वेलरी छोड़कर चले गए, जिसका नाम है इंप्रेस यूजिनी क्राउन। उस क्राउन में 8 गोल्डन ईगल है और 1300 तक डायमंड है और उसमें 56 एमरल्ड लगे हुए, पर वो हड़बड़ी में वहीं पर छोड़कर चले गए। ये चारों एंटीक चीज की चोरी हुई है। उसकी वैल्यू तो कहना मुश्किल है, पर कहते हैं उसकी डायमंड और ज्वेलरीज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू $102 मिलियन थी। उसी फेमस लुई म्यूजियम से 1911 में मोनालिसा पेंटिंग की भी चोरी हो चुकी थी। उसको चुराने वाला उसी का फॉर्मर एम्प्लॉय था और उसने 1913 में उसको बेचने की कोशिश की, तभी वो पकड़ा भी गया था। पर इस मोनालिसा पेंटिंग की तरह ज्वेलरी का मिलना मुश्किल है, क्योंकि ज्वेलरी को सेपरेट पार्ट्स में भी बेचा जा सकता है। पर यह दुनिया की सबसे सिक्योर और फेमस म्यूजियम की चोरी है।